जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपके पेपर का नाम है इंग्लिश प्रोस एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उनके पेपर का नाम केवल इंग्लिश प्रोस है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026 एग्जाम 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो इनके इंग्लिश का पेपर कोड है ENG 101। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2 है, क्लास 2 है। इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। 2024 में जितने भी और 2023 में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं इस मॉडल पेपर में कवर करने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, इस क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हालांकि 100 क्वेश्चंस का आपका मॉडल पेपर होता है। इस क्लास में थोड़ा कम ही क्वेश्चन पेपर है, अगले मॉडल पेपर में वो कवर कर लिया जाएगा। समय के अभाव के चलते ऐसा किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके। अब बात करते हैं एग्जाम की, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, मासो कुम्भारी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। तो जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो आगे बढ़ते हैं, और जिनका लिखित एग्जाम है वो क्या करेंगे, उनका जल्द ही मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपका, द स्टोरी द डायमंड नेकलेस रिटन बाई द ग्रे मोपोसेंट इज ओरिजिनली रिटन इन लैंग्वेज, यानी ग्रेडे मोपोंसा द्वारा लिखित कहानी द डायमंड नेकलेस मूल रूप से भाषा में लिखी गई है। यह किस भाषा में लिखी गई है? तो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, पहले का बी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस व्हाट हैड मैथिल्डेस हस्बैंड बीन सेविंग 400 फ्रांस फॉर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है, यानी ये कहानी जो है द डायमंड नेकलेस में मैथिल्डे का जो पति है वो 400 फ्रैंक किसके लिए बचा रहा था? तो वो बंदूक के लिए बचा रहा था, गन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2024 में 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस क्लास में सभी को अटेंड किया गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। व्हाट लिटरेरी टेक्निक डच गाई द मोपुसेंट यूज इन द डायमंड नेकलेस टू नरेट द स्टोरी, यानी आपका इसमें पूछा गया है जो गाई डी मोपोंसा है इसने द डायमंड नेकलेस कहानी में, ठीक है, द डायमंड नेकलेस कहानी में कहानी को सुनाने के लिए किस साहित्यिक तकनीक का उपयोग किया है? तो ये आयरनी साहित्यिक तकनीक का उपयोग किया है। आयरनी माने होता है विडंबना। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, इसका हिंदी में अर्थ होता है विडंबना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, चौथा प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। विच गॉड इमेज वाज देयर इन टेम्पल इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री, यानी साथियों जो मंदिर है, मंदिर में किस देवी की प्रतिमा थी जो कहानी है बरगद के पेड़ के नीचे? ये इसमें शक्ति की मूर्ति है। ठीक है, शक्ति देवी की मूर्ति है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलें ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, द नोवेल द गाइड वाज रिटन बाई, आपको पूछा गया है ये एक उपन्यास है। नोवेल माने क्या होता है? उपन्यास। ठीक है, तो जो उपन्यास है द गाइड, उपन्यास द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है R.K. नारायण के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाई R.K. नारायण, बताइए। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है R.K. नारायण ने नहीं की है, बताइए। देखिए स्वामी एंड फ्रेंड इन्होंने ये लिखा है, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी इन्होंने ये लिखा है, द इंग्लिश टीचर इन्होंने ये लिखा है, लेकिन जो घर बार है, ठीक है, इसको द होम एंड द वर्ल्ड इसको R.K. नारायण ने नहीं लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये तीनों बुक को याद रखिएगा, ये R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। द सरपेट एंड द रोप एंड कामरेड, कामरेड की रिलोर के लेखक कौन है? ठीक है,
द सेपरेंट एंड द रोप ऑफ कॉमरेड किरिलोर आर रिटन बाई, किसके द्वारा यह बुक लिखा गया है? तो यह बुक लिखा गया है राजा राव के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। 2024 में सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? द नेम ऑफ द काउ इन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स इज, बताइए। यानी ये क्या लिखा हुआ है? द काउ ऑफ द बैरिकेड में गाय का नाम है। गाय का नाम क्या है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल गौरी नाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां हो गया आपका। 9वां प्रश्न देखते हैं अब क्या पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखें, द काउ इन टू है काउ ऑफ द बैरिकेड्स डाइड ड्यू, यानी जो गाय थी, ठीक है, गाय तूहे काउ टू बैरिकेड्स डाइड ड्यू टू, यानी जो गाय थी, ठीक है, तूहे काउ ऑफ बैरिकेड्स में जो गाय है उसकी मृत्यु किसके कारण होती है? गन शूट के कारण होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? 10वां प्रश्न है हुज स्टोन इमेज वाज देयर इन द टेम्पल इन अंडर द बनियान ट्री, यानी बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर में किसकी पत्थर की मूर्ति थी? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देवी शक्ति की मूर्ति थी, गॉडेस शक्ति, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 10वें का। अगला प्रश्न आपका 11वां प्रश्न क्या पूछा गया? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हु इज इन द रोल ऑफ द स्टोरी टेलर इन द अंडर द बनियान ट्री, यानी आपको पूछा गया है अंडर द बनियान ट्री में कहानीकार की भूमिका कौन है? तो कहानीकार की भूमिका है नम्बी। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है। हु इरेक्ट्स ए मेटल स्टेच्यू फॉर द काउ इन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स, यानी आपका पूछा गया है इसमें जो द काउ ऑफ द बैरिकेड्स है, इसमें गाय की धातु की मूर्ति कौन स्थापित करता है? सेठ जमुना लाल द्वारक चंद स्थापित करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट नोवेल रिटन बाय आर के नारायण इज, यानी नोवेल माने क्या होता है? उपन्यास। तो आर के नारायण द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? आर के नारायण द्वारा लिखित पहला उपन्यास है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स, यानी स्वामी और मित्र। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका देखेंगे क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ द विलेज इन अंडर द बनियान ट्री इज, यानी साथियों आपका पूछा गया है इसमें कि बरगद के पेड़ के नीचे में गांव का नाम है। तो गांव का नाम है सोमाल, ठीक है। क्या नाम है? सोमालिया या फिर सोमाल, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है? इन अंडर द बनियान ट्री विलेजर्स गैदरेड टुगेदर इन द इवनिंग ऑन, यानी आपका पूछा गया है इसमें बरगद के पेड़ के नीचे में शाम को ग्रामीण एकत्रित हुए, किस दिन को? फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 16 पूछा गया है। द स्लेंडर वाइन ट्विट्स अराउंड द स्टोरी ओएक फॉर नो अदर रीजन इन द वर्ल्ड बट बिकॉज इट हैज़ नो स्ट्रेंथ सफिशियंट टू सपोर्ट्स, ठीक है, सपोर्ट इटसेल्फ। दिस लाइन्स आर फ्रॉम द एसे, यानी साथियों आपको पूछा गया है पतली बेल मजबूत ओक के चारों ओर किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि इसलिए घूमती है क्योंकि उसके पास खुद को सहारा देने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये पंक्तियाँ निबंध है, तो किसका ये है? ये है ऑन नेशनल प्रिजुडियस का, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है? इन विच सेंचुरी डिड ओलिवर गोल्ड स्मिथ लाइव एंड राइट, यानी जो आपके ओलिवर गोल्ड स्मिथ हैं ये किस सदी में रहते थे और लिखते थे? तो ये 18वीं सदी में थे और कहानियों को लिखते थे, ठीक है। जो भी उपन्यास थे इनको लिखते थे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है। इन ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट मेक्स अस एबल टू कंटेंट, यानी आपको पूछा गया है इसमें अध्ययनों में बेकन के अनुसार क्या हमें प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है? बिल्कुल लॉजिक एंड हेट्रोइक,
ठीक है, यानी तर्क और बयानबाजी, ठीक है, ये क्या करती है, बेकन के अनुसार हमें प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर के आपका पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन द एसे ऑफ स्टडी बेकन मेंशन दैट स्टडी सर्व फ्रॉम डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर, यानी अध्ययन के विषय में निबंध में बेकन ने उल्लेख किया है कि अध्ययन आनंद, श्रृंगार और के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, तो ये एबिलिटी के लिए काम आता है, क्षमता के लिए काम आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपको पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इन द एसे ऑफ द स्टडी हाउ इज द टर्म सीमिनी सेक्टर्स ट्रांसलेट, यानी निबंध अध्ययन के बारे में सीमिनी सेक्टर्स शब्द का अनुवाद कैसे किया गया है, तो ये किया गया है हेयर स्प्लिटर्स के द्वारा, यानी बाल विभाजक के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या पूछा गया भैया, नोवम आर्गनम, ठीक है, नोवन आर्गनम और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, आर बुक्स बाई, यानी नोवम आर्गनम और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग निम्नलिखित लेखकों की पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं भैया, तो ये है फ्रांसिस बेकन की। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी एसे डिड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ बाइकॉन्स एसे कॉन्टेन, यानी बेकन के निबंधों के अंतिम खंड में कितने निबंध शामिल थे। आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल राइट आंसर है आपका 58, 58। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑन नेशनल प्रिजुडियस वाज फर्स्ट पब्लिशड इन द ईयर, यानी ऑन नेशनल प्रिजुडियस जो पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था सन प्रकाशित कब हुआ था, बिल्कुल 1760 में, यानी 1716 में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, बाय हुम वाज बेकन कॉल्ड द वीसेट्स ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी बेकन को मानव जाति का सबसे बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और सबसे मतलबी किसने कहा था, अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 25 का। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। इन ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज गुड फॉर द स्टमक, यानी आपको पूछा गया है अध्ययनों में बेकन के अनुसार पेट के लिए क्या अच्छा है, तो पेट के लिए अच्छा है, क्या अच्छा है, जेंटल वॉकिंग, ठीक है, क्या अच्छा है भैया, जेंटल वॉकिंग, ठीक है, सौम्य में चलना चलें। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, इन स्टडीज ऑफ व्हाट मेक्स द ह्यूमन माइंड सुटेबल, ठीक है, सबटाइल, ठीक है, बिल्कुल सबटाइल लिखा हुआ है, सॉरी, यानी इसमें पूछा गया है साथियों कि अध्ययन में मानव मन को सूक्ष्म क्या बनाता है, तो ये मैथमेटिक्स बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन स्टडीज व्हाट मेक्स द ह्यूमन माइंड सबटाइल, ठीक है, तो यानी आपका अध्ययन में मानव मन को सूक्ष्म क्या बनाता है, गणित बनाता है, मैथमेटिक्स बनाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, 28 नंबर प्रश्न है। अकॉर्डिंग टू द पिस्यूडो पैट्रियोट इन द एसे ऑन नेशनल प्रिजुडियस हु आर ड्रंकेन शॉर्ट्स एंड बेस्टली ग्लूटोन्स, यानी आपको पूछा गया है साथियों कि राष्ट्रीय पूर्वाग्रह पर निबंधों में छद्म देशभक्त के अनुसार शराबी और पार्श्विक पेटू कौन है, तो ये जर्मन है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर आपका 29 क्या पूछा गया है, फनी बर्नी, ठीक है, फनी बर्नी, अल्फा वैन एंड हैरियट मॉन्टेन्यू हैव बीन मेंशनेड इन द एसे, यानी निबंध में फनी बर्नी, अल्फा बहन और हैरियट मॉन्टेन्यू का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल प्रोफेशंस फॉर वुमेन में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का।
अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। 30 नंबर बहुत ही शानदार है। क्या पूछा गया है? फॉर ग्रेट मैन रिलीजियन इज ए वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, स्मॉल पीपुल मेक्स रिलीजन ए फाइटिंग टूल, दिस कोट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे। यानी आपको पूछा गया महान लोगों के लिए धर्म मित्र बनाने का एक तरीका है, छोटे लोग धर्म को लड़ाई या हथियार बना लेते हैं। यह उदाहरण निबंध से लिया गया है। तो यह किस चैप्टर से लिया गया है? ध्यान रखेंगे साथियों, यह लिया गया है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन से। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? द होम एंड द वर्ल्ड इज ए नोवेल बाई। यानी आपको पूछा गया है द होम एंड द वर्ल्ड एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 32 आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 32 है, ध्यान से देखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ वाज बर्न इन। यानी जो वर्जीनिया वुल्फ हैं इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो वर्जीनिया वुल्फ का जन्म हुआ था साथियों 1882 में, 1882 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। द टेक्स्ट प्रिफेशंस फॉर वोमेन प्रेजेंट वुल्फ व्यू द वोमेन हैव टू। यानी आपको पूछा गया है इसमें कि महिलाओं के लिए प्राथमिकताएं नामक पाठ वुल्फ के इस विचार को प्रस्तुत करता है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए? इंगेज इन ए, ठीक है, इंगेज इन ए डेडली कॉन्टेस्ट इन देयर स्ट्रगल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। यानी सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए अपने संघर्ष में एक घातक प्रतियोगिता में शामिल हों। ठीक है, चले ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखें, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है, 1913 में आपको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है 35 नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या पूछा गया है? कबूलीवाला इज ए वेल नो शॉर्ट स्टोरी बाई। यानी कबूलीवाला की एक प्रसिद्ध लघु कहानी है। कौन सी लघु कहानी है? तो इसकी प्रसिद्ध लघु कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ठीक है, कबूलीवाला इज नॉन शॉर्ट स्टोरी बाई किसके द्वारा जाना जाता है ये? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जाना जाता है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 36 आपको क्या पूछा गया है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। 36 नंबर, वर्जीनिया वुल्फ वाज बर्न इन। यानी वर्जीनिया वुल्फ हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों सन 1882 में, ठीक है, 1882 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चले प्रश्न नंबर 37 है, 37 नंबर, प्रोफेशंस फॉर वुमेन वाज फर्स्ट पब्लिशड इन। यानी महिलाओं के लिए पेशा पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था द डेट ऑफ द मंथ एंड अदर एसे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 38 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे। विच राइट हैज़ बीन लॉजिकली क्रिटिसाइज बाई डॉक्टर कलाम इन हिज एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स। यानी डॉक्टर कलाम ने अपने निबंध राजनीति से परे देशभक्ति में किस लेखक की तार्किक आलोचना की है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन की। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। 39 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार है। क्या है? द एसे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक। यानी जो आपका निबंध राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति पुस्तक है, ये लिया गया है, किससे लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे किससे लिया गया है? इग्नाइटेड माइंड से लिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे। ये सारे प्रश्न 2024 में पूछे गए थे, तो 2024 परीक्षा, 2025 परीक्षा, 2026, 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है। द टेस्ट प्रोफेशंस फॉर वुमेन इज ए टेस्ट। यानी आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ठीक है, महिलाओं के लिए व्यवसाय नामक पाठ एक पाठ है। कैसा पाठ है?
तो यह एक फेमिनिस्ट पार्ट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। फेमिनिस्ट को हिंदी में नारीवादी बोलते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 41 है, इन प्रोफेशंस फॉर वोमेन द एंजल इन द हाउस रेफर टू, यानी महिलाओं के व्यवसाय में सदन में देवदूत का उल्लेख है। कौन से देवदूत का उल्लेख है भैया? ए वर्किंग क्लास वोमेन, ठीक है, एक श्रमिक वर्ग महिला की, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 42 है, 42 नंबर प्रश्न है, द एस्से पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स ओपन्स विथ, यानी जो निबंध है राजनीति से परे देशभक्ति, ये किससे शुरू होता है? तो ये विवेकानंद के एक उदाहरण से, किसके? ए कोटेशन फ्रॉम विवेकानंद से, ए ऑप्शन आपका राइट है। साथ ही ये 100 क्वेश्चंस का आपका मॉडल पेपर था, लेकिन 100 क्वेश्चन समय का अभाव को रहते हुए नहीं अटेंड किया जा चुका है। तो अगले क्लास में आपके सारे जो क्वेश्चंस है उसको लिए जाएंगे। और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप 3 साल हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।